गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कामई स्तई स्तई हृत ज्ञाना परपद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाया प्रकृत्या नियतः स्वयया। कौन से लोग कहाँ चले जाते हैं मुझको छोड़ के, है ना। देखो, जैसे कि हम होते हैं घर में, इकट्ठी फैमिली रह रही होती है, और जब हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं, बाहर विदेश में चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये श्लोक मुझे उसी की याद दिलाता है। कामई स्त्री स्त्री हृत ज्ञाना, कामनाओं से हर लिया है ज्ञान जिनका। कामने संसार में इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति के ज्ञान को भी हर लेती है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो कहाँ जाते हैं? परपद्यन्ते अन्य देवता। जीव परमात्मा श्री कृष्ण को छोड़कर कहाँ जाता है? अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अन्य देवताओं की शरण में चला जाता है। जिस जिस देवता की जितनी जितनी पहुंच होती है, जितना जितना डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता है, उसके पास चला जाता है। कौन मुझे ये दे सकता है? जैसे कि यहाँ की गवर्नमेंट में भी कितने डिपार्टमेंट, अगर आपको जो सा काम करवाना होता है उसी डिपार्टमेंट में जाते हो। ऐसे ही जिसकी जैसी कामना होती है वो सोच सकता है कौन सा जो देवता है मेरी कौन सी कामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो वो लोग क्या करते हैं? श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं ताकि उनकी कामनाएं पूर्ण हो सकें। जैसे बच्चे क्या होते हैं, अपनी कामनाओं को ज़्यादा रख लेते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर कहते हैं कि मैं इस जगह जाऊंगा तो मुझे धन ज़्यादा मिलेगा। धन के पीछे भाग रही है दुनिया। तो वो अपने देश को, अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे देश में दूसरों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे किसने हर लिया चित्त? माया ने। माया महा ठगनी। कामनाओं से हमारा चित्त जो होता है ना, हरण हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं आज संतोषी माता का व्रत कर लो, आज माता वैष्णो देवी का कर लो, आज हनुमान जी की भक्ति कर लो, आज शिव जी की कर लो, आज कृष्ण जी की कर लो। यानी हमारी कामनाएं हम जहाँ देखते हैं कोई गुरु पूर्ण कर रहा है, कभी किसी की गुरु की शरण में जाते हैं, कभी किस महात्मा की शरण में जाते हैं। सब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो लोग तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। परंतु कृष्ण जो हैं वो इतने उदार हैं, वो अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं, ज्ञानी को इतना प्रेम करते हैं। वो सोचते हैं जिसमें मेरे जो भक्त का हित होगा मैं वही उसकी बात को पूरी करूँगा। अब ये सोच लो, हमारी पूर्ण भक्ति करते हुए भी अगर हमारी कोई कामना चित्त में, वैसे तो ज्ञानी के मन में कोई कामना होती ही नहीं है, अगर उसकी कोई पूर्व संस्कार से कामना जागृत भी हो जाए तो परमात्मा ये सोचते हैं क्या इसके लिए हितकर है? जिसमें हमारा हित होएगा परमात्मा वही काम करते हैं हमारे लिए। जो असली मतलब भक्त होता है, भगवान उसके हित को चाहते हैं। संसार नहीं देते उसको ज़्यादा, क्योंकि संसार उसको दे देंगे तो वो संसार में फिर उलझ जाएगा। श्री कृष्ण का जो भक्त होता है ना, कहते हैं कृष्ण सब कुछ छीन लेते हैं। आपको सुदामा पता था ना? सब कुछ सुदामा से छीन लिया था भगवान ने, फिर उसको मालो माल कर दिया था, उसको पता भी नहीं था। कृष्ण की भक्ति करने वाला जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे परम हितैषी हैं। परमात्मा हमारा परम हितैषी है। ये जो अन्य डिपार्टमेंट वाले देवता हैं
ये इनकी इतनी ही पहुंच है, ये सिर्फ हमारी कामनाओं को ही शांत कर सकते हैं, हमें मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं करा सकते। जितना जितना इनके पास जो जो होता है वो देकर हमें संतुष्ट करते रहते हैं। वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भोग दे सकते हैं, जो कि भोग कर हमें फिर मृत्यु लोक में बार बार आना पड़ता है। ये है कामनों से ठगे जाना, माया से ठगे जाना। भगवान कहते हैं जिसकी जैसी कामना होती है तम तम उस जीव को नियम, उस जो देवता के जो नियम होते हैं, जैसे कि हर देवता के उपवास का, पूजा का, पाठ का, यज्ञ का एक नियम होता है, उस नियम का पालन करना फिर अवश्य होता है। मैं उसको उस नियमों में लगा देता हूँ। लगाने वाला भी देखो वो श्री कृष्ण ही है। वो कहते हैं इसकी डिमांड ऐसी है, इसको इस वाली जगह पे भेज देता हूँ जहाँ ये अपनी कामनाओं को पहले शांत करे। प्रकृत्या नियता स्वया, स्वया मैंने जो होता है वो अपनी जो प्रकृति को, जो उसकी अपनी प्रकृति होती है, जो कामना वाली होती है, जो उसको चाहिए होता है, उससे नियत होकर, उससे वो प्रेरित होकर उस नियम को आस्था, उस नियम में उसकी आस्था को मैं धारण करवा देता हूँ, उसको वहाँ पर उसको नियम में लगा देता हूँ। और उसकी उस नियम से पूर्व कार्य करने से उसकी जो कामनाएं होती हैं, वो वाला जो देवता होता है उसकी कामनाओं को पूर्ण करके उसको शांत कर देता है। परंतु जो मेरा भक्त होता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ श्री कृष्ण को ही चाहता है, जो ज्ञान है, जिसको ज्ञान हो गया है कि जितना भी संसार है वो वासुदेव है, वो फिर मेरी शरण में आता है। मैं उसको कहीं दूसरी जगह पे नहीं भेजता, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से मेरी ही गति को, उत्तम गति को उसने धारण कर रखा है। उसकी आस्था मुझ के अंदर ही रहती है, इसलिए उसकी कामनाएं भी कोई नहीं होती। जिनकी जैसी जैसी कामनाएं होती हैं वैसे वैसे देवताओं की शरण में चले जाते हैं, वहाँ अपनी कामनाओं को शांत करते हैं। शांत करने के बाद पुनर्जन्म उनका होता है। इस मृत्यु लोक में वो दोबारा फिर गिराए जाते हैं, फिर मृत्यु लोक में 84 लाख की योनियों को भोगते हुए बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं। परंतु मेरा जो भक्त होता है वो ज्ञानी हो जाता है, फिर उसको कोई भी गति नहीं होती, वो मुझ में ही आकर मिल जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बताया कि माया हमारे जीवन में किस प्रकार आकर हमारी हर चीज़ का हरण कर लेती है, हमारे को कामनाएं जागृत कर देती है। हरि ओम तत्सत।